दोस्तों ये देखिए गेहूँ में ये जो जले जले से पत्ते हो रहे हैं इनके, और ये इधर भी यहाँ पर बारिश का ज़्यादा पानी ठहर गया था। ये क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नीचा है, यहाँ इस खेत में ये यहाँ से लेके और ये यहाँ आगे तक ज़्यादा पानी ठहरने की वजह से ये देखिए एक इन्होंने ना तो फुटाव किया है और बालियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन पत्ते बहुत पीले पीले हो रहे हैं इनके। ये देखिए अब तो पानी सूख गया है इनका। ये इस तरफ भी एक टापका है छोटा सा, और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो ये देखिए ये यहाँ से भी जले जले से हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई गेहूँ में पानी ज़्यादा भारी मात्रा में ना दें, क्योंकि हमने पानी दिया था और उसके बाद 8-10 दिन बाद ही बारिश आ गई थी, और बारिश का पानी यहाँ ज़्यादा भरा था और खेत बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हो गई थी वो ये जलेंगे। उसके बाद फिर हमने इनमें वो DAP का स्प्रे करवाया था, तो उससे कुछ सुधार तो आया है और बालें भी सही ठीक ठाक निकल रही हैं। तो दोस्तों धान के खेत में हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पानी थोड़ा ठहर ठहर के दें। जब खेत बिल्कुल सूख जाए तब पानी दें, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये देखिए इस खेत में बालियाँ 20 से 25% निकल गई हैं और कुछ निकलने वाली हैं। एक हफ्ते में तकरीबन बालियाँ निकल आएंगी। अब भी रात को ठंड हो रही है और धूप दिन में निकल रही है। नहीं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, इसलिए बालियाँ आने से रुक गई थी, क्योंकि ठंड में रुक सी जाती हैं और जितना लेट निकलेंगी उतना ही हमें अच्छा है। तो ये देखिए आप, अब इनमें बिल्कुल पूरा सुधार है। और देखिए DAP का असर खेत है बिल्कुल, देखिए काला हो रहा है, मतलब गहरा हरा रंग इनका गेहूँ का देखिए आप। तो और बाली जो पेड़ है हमारे, देखिए इनकी नालियाँ भी पूरी सख्त हैं और मोटी हैं। ये सारा असर उसी स्प्रे का है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था जब हम स्प्रे करवा रहे थे इसमें, कि भाई हमने ऐसे ऐसे स्प्रे किया है। अगर जिन किसान भाइयों की खेतों में बालियाँ नहीं निकली हैं तो वो ये एक बार ज़रूर आजमाएं। या तो DAP पहले दिन उसको पानी में डुबो दो और अगले दिन स्प्रे करवा दो, या फिर NPK आता है 1 किलो का पैकेट, उसका कर दो। दोनों में एक ही बात है। तो हमारे पास रखा था DAP, तो हमने DAP का स्प्रे करवा दिया था इनमें। अब आप देख भी लीजिए बालियाँ भी, और ये देखिए नालियाँ भी इनकी कितनी मजबूत हैं, चाहे कैसा भी कुछ हो जाए गिरेंगे नहीं ये। तो ऐसे कुछ हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है, पानी कम चढ़ता था, यहाँ पर जल्दी बाल सारी निकल आई हैं तकरीबन। और कुछ पेड़ों की वजह से भी, लेकिन पेड़ों के ऊपर गिलहरियाँ रहती हैं, गिलहरियों ने बहुत नुकसान कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा यहाँ दानों में भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा ही है। अब करें तो क्या करें इनका, ये तो होता नहीं हमारे से भाई इनको कुछ ऐसा वैसा रख दो जिनसे खाने से वो हो जाएंगी। लेकिन चलो थोड़ा सा इनके लिए भी देखिए ये गिलहरिया ने कर रखा है। ये देखिए आप, यहाँ से तो बिल्कुल एक पीस को तो पूरा ही चपा गई, पूरा खाली कर रखा वहाँ तक। और ये यहाँ पे देख लो आप। तो ये एरिया हमने इन्हीं के लिए छोड़ रखा है। चलो भाई, तुम दानों में भी यही था मामला और अब गेहूँ में भी यही है। और ये हमारे पूर्वजों की याद में बनवाया हुआ एक छोटा सा जगह, तो हम थान बोलते हैं इसे। आप
क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो देखिए गिलहरियों ने जो नुकसान किया है ये तो अब भी कर ही रही है, जब तक ये कट नहीं जाएंगे ऐसे ही लगी रहेंगी। और ये देखिए हमारी पलक जम गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, अब दिखने भी लग गई है। आपको तो शायद कैमरे से कम ही नज़र आ रही होगी, लेकिन आंखों से तो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है। ये देखिए ऐसे दिखेगी आपको, ये देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से जमी हुई है। ये इस तरफ देखिए, देखिए दोस्तों ये तो और अब भी निकल रही है और ये निकलती ही रहेगी। जैसे अब धरती सूखेगी पानी आएगा और निकल जाएगी। ये इस तरफ देखिए, इस तरफ सूर्य देव है, नजर नहीं आएगा आपको। ये देखिए ये पूरे खेत का कुछ ऐसा नज़ारा है। और अब 5-7 दिन में इसमें अच्छी तरह से हरियाली छा जाएगी। हरियाली तो अब भी दिख रही है, लेकिन कैमरे की नज़र से नहीं दिख रही। तो दोस्तों ये जब हमने बोई थी उस समय बहुत बढ़िया मौसम था, कत्ती एक नंबर का, और खेत भी ऐसा अच्छा तैयार हुआ था, बिल्कुल बारीक मिट्टी बना दी थी हमने। और फिर बुआ अपने आप बोया था, तो पहले हमने बीज का उपचार करके, और मैंने वो दिखाया है वीडियो में कौन सा बीज लाए थे, और खाद डाल दिया था इसमें पहले। उसके बाद में बुआई कर दी थी। तो उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में बारिश आ गई, फिर 3-4 दिन रुक के फिर बारिश आ गई। हमने तो सोचा भाई अब की बार तो ये नुकसान ही हो गया है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आज 10-15 दिन हो लिए इनको जम गई है, और अभी और भी जमेगी शायद। तो दोस्तों ये खेती हमने इसलिए चुनी क्योंकि इसमें कम खर्चा था और ये थोड़े ही टाइम में हो जाती है। अब ये आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी ऊपर और होते ही जब इसमें खाद वगैरह लगेगा तो एकदम से ये आपको कटती ही दिखेगी। फिर तो थोड़े कम समय की फसल होती है और जल्दी हो जाती है, इसीलिए हमने ये चुना था। क्योंकि भाई ज़्यादा खर्चे वाली फसलें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें दूसरी बात और है, ये जैसे आवारा पशु घूमते हैं वो नहीं आते इसमें, वो खाते ही नहीं इसको बिल्कुल भी। तो ये भी फ़ायदा है। अगर मान ले रखवाली नहीं कर सकते तो ये बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई कह रहे थे भाई वो जैसे कि मक्की बोलो, जो वो स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न होती है, वो भी हमारे यहाँ बोने लग गए हैं अब। तो उसमें नीलगाय का बहुत ज़्यादा खतरा है, चारों तरफ तारबंदी करनी पड़ेगी। कर तो हमने भी रखी है और वो झटका मशीन भी लगा रखी है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है उसका, और उसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर मेरी शौकीन थी खरबूजे की, वो घर वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पर ये पास में ही देखिए कॉलोनी है, तुम घरा रहोगे और वहाँ खरबूजे कोई और ही खाएगा। तो फिर करेले बोते थे पहले, करेलों में भी इतनी खुबात है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। प्याज की प्योद थोड़ी हुई, तो प्याज जितनी लगानी थी वो हमने लगा दी है। तो इसी तरह से हमारी समझ में बस फिर पल्लक ही आई भाई, इसमें ज़्यादा क्या होगा, एक नलाई करवानी पड़ेगी बस। 1 कट्टा खाद का गिरेगा, वो भी पानी में ही छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों यही स्कीम सबसे अच्छी रही और कामयाबी हो गई, ऊपर वाले की दया से ये जम भी गई है। इसीलिए और इसका हमें 2-3 साल से बो रहे हैं, तो तजुर्बा भी अच्छा हो चुका है। तो खरपतवार का भी तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा इसमें, और अभी 1 हफ्ते तक तो ये धरती सूखेगी, क्योंकि अब तक तो मौसम खराब ही चल रहा है। रात को धुंध और
4-5 दिन तो सूर्यदेव भी दिखाई नहीं दिए थे, तो इसीलिए हमने सोचा भाई चलो पल्लक ही बोलते हैं, यही सबसे अच्छा निर्णय भी सिद्ध हुआ हमारा। और ये इस तरफ हमारे फूलों का खेत, जिसमें से कि कल हमने तोड़वाई करवा ली थी, इसमें से फूल तोड़वा लिए थे। और अब देखते हैं मंडी में हैं फूल कितने में क्या बिकेंगे, वो फिर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। देखिए कल मैंने दिखाए थे बहुत कम फूल दिख रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता फूल बढ़ने लग गए हैं, और ये आपके सामने हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, ताकि मैं ऐसे ही अपने खेतों की अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। और आपको भी कुछ थोड़ा बहुत अगर इन फसलों के बारे में पता है तो कमेंट द्वारा आप बता सकते हैं। तो फूलों की खेती तो हमने पहली बार की है। तो दोस्तों इसी प्यारे प्यारे फूलों के खेत के साथ करते हैं यहीं पर वीडियो ख़त्म, क्योंकि कितनी बातें कर लें तो ज़्यादा लंबा करने से क्या फ़ायदा वीडियो को। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।